मोदी किसानों को तंग करता है, हमारी जिंदगी खराब करता है। मोदी किसानों को तंग करता है, हमारी जिंदगी खराब करता है। बेचारे किसान गरीब वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और वो आराम कर रहा है। दादा दादी लड़की की मन्नत नहीं मानते, ये किसने कहा है? कौन सा रिसर्च है? घर पे जैसे हम देखते हैं तो पता चल ही जाता है। अच्छा क्या लगता आपके मन में नहीं आता कि मैं भी अमेरिका कनाडा जाके पढ़ूं बसूं? है। नहीं, क्यों वजह? बिकॉज एक तो फैमिली से दूर होते हैं और वैसे भी मतलब हम अपने ही कंट्री में रह के कुछ अपने कंट्री के लिए करें। और जब मैं पिछले लॉकडाउन में घर गई थी तो तब जो मेरे आस पड़ोस के बच्चे थे ना, उनको मैं फ्री में पढ़ाती थी कि आओ। एमएससी कंप्यूटर साइंस, उसकी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 4 सेमेस्टर मैंने टॉप किया। जय हिंद जय भारत। दोस्तों, आप देख रहे हैं लाइव भारत में, आपका दोस्त सवर शुक्ला। आज हम एक ऐसी बिटिया से मिलाने जा रहे हैं जो गांव की बिटिया है, लेकिन गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी यानी देश की सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी में एक उन्हें गोल्ड टॉपर का खिताब दिया है। और सबसे बड़ी बात है कि गांव से आती है बिटिया, गोविंदवाल साहब से आती है और अपने गाँव में एक इनकी फ्रेंड है और ये सबसे ज़्यादा पढ़ी लिखी है। तो आज हम उस बिटिया से बात करेंगे और बिटिया का नाम है मनप्रीत। तो आपका मन पढ़ाई में ज़्यादा लगता है या प्रीत ज़्यादा लगती है? GNDU आपको गोल्ड कौन सा खिताब दिया आपको? मेरे को सुपर गोल्ड मेडलिस्ट का खिताब दिया है। अरे वाह, सुपर गोल्ड मॉडल, गोल्ड मेडल, सुपर गोल्ड मेडल का खिताब दिया है। तो कितने घंटे पढ़ती हैं आप? सर, जब मैं यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ और मैं तब 18 घंटे पढ़ती थी। जब मेरे एमएससी के एग्ज़ाम थे तो तब मतलब कंटिन्यू स्टडी करनी पड़ती थी कि कोई चीज़ छूट ना जाए, और उसके रिलेटेड ही स्टडी सारी की है। गांव में शिक्षा का विस्तार आपने जो किया है, जो विकास किया है, गांव वाले तो कहते हैं कि बिटिया हो तो मनप्रीत जैसी हो। एक्चुअली मेरे गांव में सभी को मालूम ही नहीं है कि हमारे घर में बिटिया भी है, पापा है। अच्छा। मैं घर से ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। और जब मैं पिछले लॉकडाउन में घर गई थी तो तब जो मेरे आस पड़ोस के बच्चे थे ना, उनको मैं फ्री में पढ़ाती थी कि आओ। मैं मतलब शौक था पढ़ाने का कि मुझे कुछ आता है। पढ़ाते पढ़ाते आप भी पढ़ लेती थी? वो छोटे थे। मैंने तो अपना कंप्लीट कर ही लिया था और उनको थोड़ा मनोरंजन करके उनको साथ साथ पढ़ाना कि वो चीज़ें याद रहे उनको। तो मनप्रीत की धाक जम गई GNDU में? जी सर। तो जब आपको ये खिताब मिला, अच्छा कितने अपने गोल्ड कितने नंबर लिए, क्या बताइए हमें? पढ़ाई कौन सी आपने अभी कंप्लीट की है और क्या कर रही है? वो क्या करने का इरादा है, क्या बनने का इरादा? सर, मैं वैसे +2 में मतलब मेरी नॉन मेडिकल थी, तो वो मैंने गुरु अमरदास सीनियर सेकेंडरी स्कूल से कंप्लीट की है। और तब मेरे 81% मार्क्स थे +2 में। और उसके बाद मैंने अपनी BSc कंप्यूटर साइंस ज्वाइन की GNDU, अपना उसके अंडर है कॉलेज खालसा वुमेन, वहाँ से की। फिर मैंने GNDU से ही MSc की, MSc कंप्यूटर साइंस, उसकी मैं गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। 4 सेमेस्टर मैंने टॉप किया और मेरे ओवरऑल 85% मार्क्स थे। और उसके बाद फिर मेरा स्टार्टिंग से ही सपना था, मतलब ग्रेजुएशन में से ही, कि मैं IAS ऑफिसर ही बनना है और तो कुछ नहीं बनना। तो तैयारी हो रही है IAS ऑफिसर बनने की? तैयारी हो रही है। अब जो स्टेट के एग्ज़ाम आ रहे हैं उसकी भी तैयारी चल रही है। कल मेरा पटवारी का एग्ज़ाम है। अच्छा, कल पटवारी? तो अभी तक पटवारी भी बनना, IAS भी बनना है, देखे कहाँ क्या क्या बनना है। सर, ये पेरेंट्स इशू है कि पहले स्टेट के आए वो भी फिल कर दिया, लेकिन मेरा मेन टारगेट IAS ऑफिसर ही का है कि मैं IAS ही बनूँ। पिताजी आपके क्या करते हैं, माता जी क्या करते हैं? सर, पिताजी मेरे पुलिस डिपार्टमेंट में है, पंजाब पुलिस में है। और माता जी हाउसवाइफ है। अच्छा, तो पुलिस डिपार्टमेंट में है और बेटा IAS बनेगा है। मम्मी की इच्छा है, पापा की, दोनों की? मेरी खुद की इच्छा है। आपकी खुद की इच्छा। तो पढ़ाई में 18 घंटे, तो बाकी आप 6 घंटे में ही सारा बाकी जीवन दिनचर्या जो है वो पूरी करती? बात ऐसे कि जब मैं मास्टर में थी ना, तो मैंने थोड़ा सा इस चीज़ को कम टाइम दिया UPSC को, और मेरा मेन फोकस था अपनी MSc की स्टडी पर, MS के एग्ज़ाम के लेकर। लेकिन जब फिर मैं एग्ज़ामिनेशन सब कंप्लीट हो गए तो फिर मैं अमृतसर PG में आ गई और फिर मैंने यहाँ अपने आप को एक कमरे में कैद कर दिया कि नहीं, अब जो भी है बस यही है। कमरे में कैद कर लिया और गोल्ड मेडल बन गई। तो ये है GNDU की ये टॉपर, गोल्ड मेडल इनको मिला है, सुपर गोल्ड मेडल मिला है। और ये गोविंदवाल साहब से आती है और इनके पिताजी पंजाब पुलिस में है, लेकिन ये IAS ऑफिसर बनना चाहती है। फिलहाल इन्होंने पटवारी का भी एग्ज़ाम दिया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आज के युग में जहाँ मोबाइल ऑनलाइन पढ़ाई है, ऑनलाइन पढ़ाई से नुकसान है या फ़ायदा? सर देखो, साढ़े ना एक ड्रग ਦਾ मतलब ਹੋਇਆ ਸੀ ਇੱਥੇ ਸੈਮੀਨਾਰ ਸਾਡੇ ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਤੂਰ ਆਏ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਪੁੱਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਰ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਡਰੱਗਸ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ, ਮਤਲਬ ਸਾਡਾ
ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦੇ? ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੀ ਯੂਥ ਆ ਉਹਨੂੰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰਦੀ? ਸਰ ਨੇ ਨਾ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਬੜੀ ਬੈਸਟ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟੇਬਲ ਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਫੁੱਟਬਾਲ ਪਿਆ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਡਰੱਗਸ ਪਈਆਂ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਹੀ ਬੁੱਕ ਪਈਆਂ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਾਡਾ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਮਾਈਂਡ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਲੇਕਿਨ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਇੱਕ ਬੈਸਟ परफॉर्मेंस उन्होंने दी है, बेस्ट पार्ट रहा है। चलिए, आज फिर साहब आपने मान दिया कि प्रोग्राम है और यहाँ पे मट्टू साहब कई सालों से करवा रहे हैं, तो अभी यहाँ पे कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश सोनी भी आएंगे, उनके कर कमलों से इन सभी को आशीर्वाद भी मिलेगा और इनको प्रशंसा पत्र और शील्ड भी मिलेगी। तो एक टॉपर हमने आपको लाइव भारत पे हमने सभी दर्शकों को दिखाया कि टॉपर जो GND की टॉपर है कैसे गोल्ड मेडलिस्ट बन जाती है, सुपर गोल्ड मेडलिस्ट है। और सबसे बड़ी बात है गोविंदवल साहब से आती है और पिता इनके पंजाब पुलिस में हैं और माता इनकी होम मेकर हैं। तो बने रहे लाइव भारत पर, हम ऐसे और भी बेटों से आपको रूबरू करवाएंगे। बने रहे लाइव भारत पर। कई तालियां खुल कर जा दिओ सिटी तक की पर्सनैलिटी उन्होंने नाल नेहरू युवा केंद्र के PS राजा जी, केवल धालीवाल जी, सोनी साहब आउंदियां ही असी हर साल जिहड़ा एक शेर तुहाडी नज़र करते होने हाँ कि अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी, अनहोनी को होनी करते होनी को अनहोनी। क्रिकेट दे विच धोनी ते सियासत दे विच सोनी। साहब तुहाडा नाम जिहड़ा है वो इस मुबारक कदमां नूं असीं जी आयां आखदे हां और जो कारज ये नौजवान कर रहे ने धीआं नूं सन्मान दे रहे हैं और तुसीं भी अज इस विहड़े विच आए हो, ये सन्मान साडा होर उच्चा सन्मान हो गया वा। असीं तुहानूं जी आयां आखदे और तुसीं बार-बार भावनों पासे रख के वहम दे पर्दे ला के गरीबां लई बन के नित प्यार दा सूरज चढ़दा, गरीबां लई बन के नित प्यार दा सूरज चढ़दा। लखां लोकी करन सियासत कोई ना सोनी वर्गा, लखां लोकी करन सियासत कोई ना सोनी वर्गा। धन्यवाद। बड़े होनहार मेरे साथी अज दे नहीं बड़े पुराने मेरे साथी समाज की सेवा करने वाले सोसाइटी के प्रेजिडेंट वीरेंद्र मट्टू जी, उन्होंने नाल धारीवाल जी, गुरमीत संधू जी, सोसाइटी के सारे सत्कारयोग मैंबर्स, प्यारे बच्चों, बड़ी खुशी की गल है हर साल की तरह इस साल भी सोसाइटी वालों जेड़ा फंक्शन धीआं दा मान मैं समझना कि वाकई समाज की जिन्नी रिस्पैक्ट साड़ियाँ बच्चियां दी साड़ी भैनों दियां जिन्नी रिस्पैक्ट समाज च मैं समझना उन्होंने मान च उन्होंने ऑनर्स सानू भी फंक्शन करने चाहिए ने। तो अज के फंक्शन की सब तो पहले तो मैं सारी सोसाइटी नूं सारियां अपनियां बेटियां नूं दिल दियां गहराइयां तो मुबारकबाद देना। सो जिथों तक साडे समाज का साडे देश का सवाल है, सो साडे देश बहुत वड्डी पहल जिहड़ी है वो साडियां धीआं नूं साडियां बच्चियां नूं साडियां भैणां नूं देश दी जाती है। सो अज तुसीं वेख लो कोई भी कंपीटीशन लै लो, कोई भी इलेक्शन लै लो,
अब पिछलियां इलेक्शन देख लो 50% रिजर्वेशन हर इलेक्शन, चाहे वो कारपोरेशनों के इलेक्शन होए ने, चाहे पंचायतों के इलेक्शन होए ने, पंजाब सरकार ने 50% जिहड़ा वो कोटा फिक्स किया ताकि साडियां ये भैणां, साडियां लड़कियां 50% जित के एक समाज की आवाज़ बनन। सो मैं समझना बड़ा वड्डा ये मान है। अज साडियां लड़कियां, अज साडियां भैणां, कोई भी कंपीटीशन होंदा है, चाहे कोई गेमां होंदियां ने, ਉਹਦੇ ਸਾਡੇ लड़कियां ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ लड़कियां ਅੱਗੇ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, हर कंपीटीशन जित के आਉਂਦੀਆਂ ਨੇ। सो अज साडियां लड़कियां IPS, IAS, PCS कोई भी तुसीं वेख लो, अज साडियां लड़कियां ਜਿਹੜੀਆਂ हर फील्ड च अगे जा रही ने। सो मैं इस गल की मुबारकबाद देना अपनियां भैणां नूं, अपनियां लड़कियां नूं। सो इन्हां लड़कियां ने अगे आण के माँ का रूप लेना है। सो मैं समझना इन्हां दे बड़ी वड्डी जिम्मेवारी आउणी है। हर घर, हर समाज के चलन साडियां इन्हां लड़कियां का बहुत बड़ा रोल जिहड़ा वो अगे आण के पैंदा है। सो मैं समझना ये फंक्शन जिहड़े ने वो समाज च होने चाहिए ने। मैं मतलब जी तुहानूं मुबारकबाद दिंदा कि तुसीं ये जिहड़ी सोसाइटी बनाई है अज दी नहीं, बड़ी पुरानी। मैं वेख रहा मेयर के टाइम पर भी मैं तुहाडे फंक्शनां ते आउंदा। सो मैं उदों दा ही तुहाडे नाल आ, पर तुसीं जो कहा सी ਉਹਨੂੰ पूरा किया, समाज को कोई करके विखाया। सो मैं तुहानूं इस गल की मुबारकबाद दिंदा। तो धालीवाल जी, मालिया जी भी खड़े ने। मैं समझना इन्हों के मैं फंक्शनों से जाना, अब मैं प्ले इन्हों के वेख के अपना मन को खुशी होती। सो तुसीं चंगा प्ले जिहड़ा बच्चों को विखाउंदे हो, चंगा नाटक जिहड़ा बच्चों को विखाउंदे हो, बच्चों की सोच बदलदी, समाज की सोच बदलदी। धालीवाल जी तुसीं बहुत इंटैलीजेंट हो। मैं हमेशा ही जदों तुहानूं मिलना मैनूं खुशी होती है तुहानूं। सो तुहाडी भी समाज नूं बड़ी वड्डी देन है। सो मैं किहदा नाल, सो तुसीं सारे इस सोसाइटी नाल प्यार करदे हो। सो मैनूं भी तुहाडे फंक्शन ते आउण दा मौका मिलदा। सो अज भी मैं कल बाहर सी, पर मैनूं मट्टू जी का टैलीफोन आया। मैं जरूर पहुँचूँगा, भावें 10 मिनट वास्ते आवां। ये धियां दा फंक्शन आ, सारियां बच्चियां दा फंक्शन आ। मैं जरूर सारे दे दर्शन करूँगा, मुबारकबाद आण के दूँगा। सो अज के फंक्शन की तुहानूं सारिਆਂ ਨੂੰ बहुत बहुत मुबारकबाद दिंदा। 1 लाख रुपया मैं अगे भी पिछे दिता सीगा, हुण 1 लाख रुपया मैं तो बहुत बहुत मुबारकबाद, धन्यवाद, जय हिंद। तो आज मानती यादें समाज भलाई सोसाइटी की तरफ से इन बेटियों को सम्मान मिला है और सबसे बड़ा सम्मान इन बेटियों ने हमें ओलंपिक में दिलाया है। और जिस तरह से बेटियां पदक जीत कर लौटी हैं, तो ये सब बेटियां हैं। तो हम सभी बेटियों से जानेंगे और एक ही बात जानेंगे कि वो पढ़ लिख कर इंडिया में रहना चाहेंगे या बाहर जाना चाहेंगे। बाहर क्यों? इंडिया में क्या है बेटा? इंडिया पर नहीं जाना चाहती, बाहर इंडिया में क्यों नहीं रहना चाहते? क्यों नहीं रहना चाहती, वो पसंद नहीं लगता। क्या यहाँ पे लोग गंदे लोग हैं? यहाँ पे हाँ, गंदे लोग हैं? यस, हैं? क्या तो पुलिस उनको पकड़ती नहीं गंदे लोगों को? पकड़ती है। तो फिर गंदे लोग कहाँ? फिर तो पुलिस है हमारे पास, फिर हम इंडिया में क्यों नहीं रहते? इंडिया पर नहीं, बड़े होके बाहर भी चल जाएगा। ये किसने कहा आपको बाहर बड़े होके बाहर जाना है? मैंने
सिखाए। अपने खुद ही? अरे वाह, कैसे आइडिया आया बेटा? जब बड़े हो जाए तो आप पे चल जाएगी नौकरी। अरे वाह, क्या बात है। तो इन बेटी को सम्मान। कौन सा स्कूल में पढ़ते हैं हम? ग्रेट इंडिया प्रेसिडेंसी स्कूल। अरे वाह, तो ऐसे बड़े होके बनना क्या है बेटा ने? मैंने पुलिस की फर्जी। पुलिस की वर्दी? अरे वाह, बड़े पुलिस की वर्दी पहनने की है। तो ये बेटी है हसरत, आप क्या बनना चाहेंगे बच्चे बड़े होके? आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर। अच्छा, इंडिया में या बाहर? इंडिया। अरे वाह, तो आप भी इंडिया में ही रहेंगे, कोई बात नहीं। आपकी सोच है, अभी बच्चे की सोच है। इंडिया बढ़िया है, इंडिया में ही हम रहेंगे, अपने देश में रहेंगे और अपने देश में नाम ऊंचा करेंगे। जो बेटियों ने ओलंपिक जीता है वो भी इसी देश की बेटियां हैं, इसी देश की बेटियां ना बेटा जिन्होंने ओलंपिक जीता है। तो हम इंडिया में रहेंगे कि बाहर जाएंगे? इंडिया में रहेंगे। हाँ, इंडिया में। तो ये सब इंडिया में रहेंगे, भले ही बाहर जाने की कतार हो। लेकिन अगर इंडिया की बात करें तो बेटी बचाओ सबसे बड़ी बात है। भ्रूण हत्या के खिलाफ अभी भी कलंक है। अगर हम भ्रूण हत्या के खिलाफ कोई सेमिनार करें तो कलंक है, क्योंकि बेटा बेटी एक समान। तो अभी भी ऐसा ये कलंक हमें मिटाना होगा। केवल एक समाज नहीं, सभी ने मिलकर मिटाना होगा। और इस बच्चे से फिर बार बार बात करने को दिल करता है। बेटा ये बताओ, पंजाब का सीएम कौन है? पंजाब का सीएम कौन है? अच्छा, मोदी को जानते हो? मोदी कौन है? मोदी जो हम किसानों को मारता तंग करता है। दोबारा बोलो जरा, क्या क्या? मोदी कौन? मोदी किसानों को तंग करता है, हमारी जिंदगी खराब करता है। उनकी क्या करता है? उनको बेचारे किसान की वहाँ पर लड़ाई कर रहे हैं और वो आराम कर रहा है। अच्छा, आपकी उम्र कितनी होगी बेटा? 6 साल। अच्छा, तो आपको सलमान खान को जानती हो? फिल्में देखती हो? पता नहीं। अरे वाह वाह, तो इस बच्ची के लिए बहुत ही अच्छी बच्ची है। और बच्ची ये बताइएगा बेटा कि आज भी बेटा और बेटी में फ़र्क है? हाँ, है? कैसे पता आपको? बहुत सारे विलेजेस में अभी भी ऐसा ही होता है अच्छा, जब आपको पता लगता है तो दिल क्या कहता है आपका? कि ऐसा नहीं करना चाहिए। गर्ल्स एंड बॉयज आर इक्वल। अरे वाह, क्या बात है। तो ऐसे ही बेटियां हैं, इन बेटियों से भी बात कर ले। वाह, क्या नाम है आपका? साहिबियोत। नाम क्या है? साहिबियोत। अरे वाह, कितने केड़े स्कूल पढ़ते हो? ग्रेट इंडिया। ग्रेट इंडिया। अच्छा वाह, ते बड़े होके की बनना? फौज। फौज जाना? वाह, इस बच्चे के फौज में जाना है इसने। ये बच्चा फौज में जाने के लिए बेकरार है। ऐसे मैं समझता हूँ कि अगस्त का महीना आज़ादी दिवस, और ऐसे बच्चे पंजाब में जन्म लेना बड़ी बात है। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चा क्रांतिकारी का है। बच्चा आप क्या बनना चाहेंगे? पायलट। पायलट, हवाई जहाज? हाँ, हवाई जहाज उड़ाना है? तो पायलट ही बनना चाहते हो, इंजीनियर नहीं बनना? पायलट जहाज उड़ाना। कहाँ रहते हो आप? रहते कहाँ हो? कहाँ, कौन सा गांव है? कहाँ रहते हो आप? खासा है। तो चलिए हम एक बार बताएं, बॉर्डर इलाके की बेटी है और गांव की बेटी है, किसान की बेटी है। और ये देख सकते हैं यहाँ पर सब विजेता हैं। वाह बेटा, क्या नाम है आपका? हरसिमरन कौर। अरे वाह, हरसिमरन कौर। तो हर आदमी सिमरन करे तो फिर हैं? तो आज क्यों अवार्ड मिला आपको? आपने क्या किया? स्किपिंग रोप। अच्छा, वो क्या होता है बताइएगा? वो स्किपिंग करते हैं, उसका प्राइजेस वगैरह मिलते हैं। अच्छा, क्या बनना बड़े होके? IAS। IAS तैयारी फुल? पढ़ाई लिखाई बहुत मांगती हैं IAS के लिए? यस यस। हैं? तो कितने घंटे पढ़ती हैं आप? 2, 3, 4 आवर्स। 4 घंटे में पढ़ाई पूरी? तो बाकी अभी स्कूल का थ्रू करते हैं, तो फिर अब ये प्रैक्टिस वगैरह करनी है अभी। अच्छा। चलिए, बड़ी उम्मीदें हैं, हंसते हैं। तो ये देख सकते हैं यहाँ पर ट्रॉफी के लिए बच्चे यहाँ पे अलग अलग से आए हैं। वाह, क्या बात है। ये तो बिल्कुल, क्या बात। नाम क्या आपका? नाम? माय नेम जोर से बोलो। माय नेम इज सरनेवल्ला। अच्छा, क्या बनना बड़े होके? क्या बनना बेटा आपने बड़े होके? हैं? टीचर बनना है, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है बताओ? डॉक्टर बनना है। आपने क्या बनना है बेटा? क्या नाम है आपका? नाम क्या है? जीवांश बोलो। जीवांश बोलो। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो कैमरा के आगे क्या नाम है आपका? बच्चा, ये बच्चा तो वाह, बिल्कुल फौजी कटिंग कर गया। क्या नाम है आपका? माय नेम इज अनमोल। अनमोल? अब अनमोल हैं? किसके अनमोल? किसके अनमोल? पापा के। मम्मी के नहीं? दोनों के। दोनों के बोलो ना। अच्छा, क्यों मिला आपको आज यहाँ पे अवार्ड?
हमने कंपटीशन करा था एक, उसमें हमने क्विज करा था, उसमें हमने एक फ़ोटो भेजी थी कृष्णा की। अच्छा। अलग अलग फ़ोटो भेजनी थी सबने, मैंने वो भेजी थी। अरे वाह, क्या बात है। तो प्रशंसा देख सकते हैं आप, पत्र हाथ में। क्या नाम बेटा? माय नेम इज हिमांशी। क्या? हिमांशी। हिमांशी। बड़े होके क्या बनना है? डॉक्टर। डॉक्टर। पंजाब का सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह। और पीएम? नरेंद्र मोदी। आपकी हेल्प कौन करता है? गवर्नमेंट। नहीं, आपकी अभी हेल्प कौन की, किसने की आपकी हेल्प? सच बताना। हाँ जी, हाँ जी। कोई हेल्प करना चाहिए। और सबसे बड़ी बात है कि ये सब बेटियां हैं और ओलंपिक में बेटियां जीती हैं। उन बेटियों के लिए आज आपने सभी ने सम्मान मिला है। तो हमारे देश की बेटियां चांद पे पहुंच रही हैं, तो पर बेटा और बेटी में फ़र्क आज भी है क्या? नहीं, बेटा बेटी में कोई फ़र्क नहीं है, बल्कि बेटियाँ सबसे आगे हैं। बेटियाँ ही सबसे आगे आजकल है। बेटे तो फिर भी आप मोस्टली देख रहे हो फेसबुक पे ज़्यादातर ही आ रहा है, बेटे जो है अपने माँ बाप को घर से निकाल रहे हैं और बेटियाँ आज चाँद पे पहुँच गई हैं। क्या बात है। तो बेटियां चांद पे पहुंच गई हैं, तो ये सब बेटियों की भीड़ है। और आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बिरसा विहार में आज सम्मान समारोह था। और सम्मान समारोह में यहाँ पे तमाम अलग अलग शहर के अलग अलग स्कूलों से यहाँ पे बेटियाँ आई हुई हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं, फेसबुक का ज़माना है, तो वाह क्या बात है। तो फ़ोटो तो चाहिए ही। तो देख सकते हैं आप, अच्छा, बच्चों के खड़े होने के स्टाइल से पता लगता है कि बच्चों के दिमाग में क्या चल रहा है। बच्चों के खड़े होने के स्टाइल से पता लगता है कि बच्चा, देख लो, ये देखो, ये स्टाइल, गुड स्टाइल, ये सेठ वाली स्टाइल देखिएगा इस बच्चे की। ये देखिए, ये सेठ वाली स्टाइल, वो मासूमियत देखिए बच्चे की। वाह, खुशी। और इनाम मिला है आज। अरे वाह, इससे पूछते हैं, क्या नाम है आपका? रौनक। अरे यार, रौनक है बिल्कुल। आप कौन सा स्कूल में? होली हार्ट। होली हार्ट। अच्छा, पापा क्या करते हैं? पापा बिजनेस करते हैं? बिजनेस करते हैं? इशारों में काम करते हो? बोलो, क्या करते हैं पापा? अच्छा, मम्मी ज़्यादा प्यार करती है पापा? पता नहीं। मम्मी ज़्यादा प्यार करती है पापा? मुझे कुछ नहीं पता। नहीं पता, कुछ नहीं पता। मम्मी प्यार करते ज़्यादा है पापा? पहले तो पता नहीं था। चलिए, रौनक है और रौनक होनी चाहिए। और ये सब रौनक है, ये रौनक है पूरे स्कूल की। तो स्कूल की रौनक से हम बात करेंगे। इधर देख बच्चा, क्या नाम है आपका? हाँ? अच्छा, ये बताओ कि इस बार जो ओलंपिक हो रहा है उसमें बेटियां आगे हैं या बेटे? बेटियाँ। तो फिर बेटा बेटी का फ़र्क अभी भी है समाज में? नहीं, अब बेटा हो या बेटी, इससे कोई समाज में फ़र्क नहीं पड़ता। समाज सुधर गया। अब भ्रूण हत्या नहीं होती, पर आपके सम्मान इसमें लिखा हुआ है, ये देखिए, भ्रूण हत्या खिलाफ। तो भ्रूण हत्या नहीं हो रही है, तो बेटा बेटी में फ़र्क अभी भी है। हमारे लिए नहीं है, पर लोगों के लिए चाहे नहीं, हम समाज की बात कर रहे हैं, आपके लिए होगा। समाज की बात कर रहे हैं। हाँ जी। तो ये फ़र्क मिटाना होगा। हाँ जी। चलिए, ये फ़र्क मिटाना होगा। अरे वाह, इधर आओ, रणधीर कपूर आने वाले, इधर आओ। देखिए, इधर देखो, ये है, ये देखो। क्या नाम है आपका? आप तो कहाँ जा रहे हो? माउंट एवरेस्ट पे जा रहे हो क्या? हाँ। अच्छा, कुछ सुनाओ हमें। भूल गया। अरे कुछ सुनाओ ना। भूल गया। 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 यार, ये कोई बात है? भूल गया। सुनाओ, बोलो। चलिए, ये क्या नाम है बेटी आपका? मनरीत कौर। अच्छा, पढ़ लिख के यहीं रहना, बाहर जाना? यहीं पे रहना अरे है। वाह, क्या बात, बहुत अच्छा बेटा। हाँ जी। अच्छा, क्या बनना बड़े होके? मैंने सिविल सर्विसेज ज्वाइन करनी है। अच्छा, तो उसके लिए पढ़ाई और करनी पड़ेगी। उसके लिए ऐनक के नंबर बदलवाने पड़ेंगे। हाँ जी, वो तो अभी भी है। नहीं, रब ना करे कि ऐनक के नंबर बदलवाने पड़े, ऐनक ही उतर जाए, ये भी तो हो सकता है। हाँ जी। हैं? Yes. निराशावादी नहीं होना। Yes. चलिए, आशावादी हैं। तो पढ़ने में, अच्छा, कौन सा सब्जेक्ट आपको अच्छा लगता है? हिस्ट्री सिविक्स अच्छा लगता है, मैथ्स अच्छा लगता है। मैथ तो बड़ा दिमाग वाला हाँ जी। आप दिमाग के है? हाँ? हाँ जी। अरे वाह। और इंग्लिश?
इंग्लिश भी अच्छा अच्छा, लगता आपके मन में नहीं आता कि मैं भी अमेरिका कनाडा जाके पढ़ूं बसूं? है। नहीं, क्यों, वजह? बिकॉज एक तो फैमिली से दूर होते हैं और वैसे भी मतलब हम अपने ही कंट्री में रह के कुछ अपने कंट्री के लिए करें, बाहर जाने की बजाय हम यहाँ पे कुछ करें अपने कंट्री के लिए, या इसलिए आई थिंक यहाँ पे रहना बेटर है। बहुत बड़ी बात की इस बेटी ने, और इस बेटी ने कहा है कि यहीं पे रहना चाहेंगे। तो यहाँ पे और भी बेटियाँ हैं। बेटा, नाम क्या आपका? अंकिता शर्मा। अंकिता शर्मा जी। तो शब्दों की अंकिता, ये बताइएगा, बाहर जाना चाहेंगी बड़े होके कि यहाँ रहना है? इंडिया में। इंडिया में रहना है। आई लव यू इंडिया। अरे वाह। तो ये आज समारोह है यहाँ पे, और जिस तरह से आप समाप्त हो गया है और लोग अपने अपने बच्चों के साथ लौट रहे हैं, तो हम आपसे बात कर रहे थे और उन बेटियों से भी बात कर रहे थे। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मनतप्रीत। मनप्रीत। मन्नत। मन्नत? हाँ जी। किसकी मन्नत? अपने मम्मा पापा की। दादा दादी की? नहीं, मम्मा पापा की। दादा दादी ने नहीं मांगा आपको? नहीं, दादा दादी भी तो अरदास मन्नत मांग सकते हैं। वो लड़की की मन्नत नहीं मांगते। दादा दादी लड़की की मन्नत नहीं मानते? ये किसने कहा है? कौन सा रिसर्च है? घर पे जैसे हम देखते हैं तो पता चल ही जाता ये है। बहुत बड़ी बात की है इस बेटी ने कि दादा दादी कभी भी बेटी नहीं मांगते, मन्नत बेटी नहीं मांगते, ये माँ बाप ही मांगते हैं। अब इसमें कितना सच्चाई है मैं तो नहीं जानता, लेकिन बात तो कहीं 16 ने सच भी लगती है, क्योंकि हर सास चाहती है कि बहू बेटे को ही जन्म दे। ये यही सही बात है ना बेटा? यस। अरे चलिए, बेटा बेटी एक समान अभी भी, इसका मतलब फ़र्क तो है। यस है। कैसे मिटेगा फ़र्क? फ़र्क अपनी सोच से, क्योंकि हम अगर कहें कि बेटा माँ बाप को सपोर्ट करता है इसलिए हम बेटा चाहें तो वो गलत होगा, क्योंकि बेटी भी उससे ज़्यादा ही सपोर्ट करेगी माँ बाप को, उससे ज़्यादा ही प्यार करती है। जैसे आज हम देखते हैं कि बेटा बेटी के कई केसेस आते हैं कि बेटा माँ बाप को वृद्धाश्रम छोड़ आता है और बेटी ही आगे ख्याल रखती है। तो जो ये सिर्फ एक सोच है जिसको हमने मिटाना है, और इक्वालिटी जो है वो हमने लानी है, ताकि हम बेटियां भी एक सोचें कि हाँ, कोई ये ना कहे कि ये बेटी मेरी बेटों जैसी है। क्यों बेटे जैसी क्यों है, बेटी भी तो अच्छी हो सकती है। इसलिए हमें बेटी और बेटे को इक्वल इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, दोनों को एक समान देखना चाहिए, कोई फ़र्क नहीं करना चाहिए, ताकि बेटी को ये ना लगे कि मैं बेटी हूँ इसलिए मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूँ। बहुत बड़ी बात की है इस बेटी ने कि कोई ये ना कहे कि मैं बेटी हूँ और मैं अपने माँ बाप पे बोझ हूँ। तो ये थी आज, तो बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ ये नारा सरकार ने कब दिया है, लेकिन हमारे साथ ऐसे शख्स भी हैं, गुरिंदर मट्टू जी, जिन्होंने ये नारा आज के 16-17 साल पहले दिया था और बेटियों का सम्मान का समारोह आयोजन करने लगे थे। कब तक कितने सम्मान समारोह आपने आयोजन किए और कितनी बेटियों को सम्मान आपने दिया, और आपके को किसने सहयोग किया? देखो जी, पिछले 18 साल पुरानी हमारी संस्था है और 2 साल मिस हो गए। हम 16वां प्रोग्राम इस वक्त करवाया हमने कम से कम तकरीबन 4000 के करीब बेटियों को सम्मानित कर चुके हैं। और हमने एक प्रोग्राम बनाया था जिसका नाम रखा है मानतियाँ थे अवार्ड समारोह। वो जो 10th और +2 की मेरिट होल्डर लड़कियाँ होती हैं ना, उसको हम बुलाकर सम्मानित करते हैं। और ये हमारा प्रोग्राम स्टेट लेवल का भी होता है, और ये कोरोना की वजह से इस बार थोड़ा शॉर्ट हुआ है। नेक्स्ट मंथ हम अच्छा बड़ा प्रोग्राम करवाएंगे, फिर सफ़र जी को ये सारी बेटियों से इंट्रोडक्शन करवाएंगे। ये आयोजक करता है। तो आज बेटियों के सम्मान के समारोह की ये लाइव भारत की स्पेशल रिपोर्ट आप देख रहे थे। लाइव भारत देखते रहे। लाइव भारत, जय हिंद, जय भारत।